नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आसनाभ्यास की श्रृंखला में आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास कराने वाले हैं, जिसका नाम है शीर्षासन। शीर्ष का अर्थ होता है सिर और आसन का अर्थ होता है स्थिति। तो यह आसन सिर के बल किया जाता है, इसलिए इसका नाम शीर्षासन है। यद्यपि ये कई दृष्टियों से शीर्ष पर है, ये न सिर्फ सिर के बल किया जाता है इसलिए शीर्षासन है, बल्कि समस्त आसनों में इसका शीर्ष स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। इसको आसनों का राजा कहा जाता है, किंग्स ऑफ आसनाज, इसलिए भी ये शीर्ष है। आध्यात्मिक और भौतिक यानी स्वास्थ्य के दृष्टि से और आध्यात्मिक उपलब्धि साधना की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आसन बहुत महत्वपूर्ण है। ये संतुलन का आसन है। थोड़ा सा आप संतुलन साध लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। थोड़ा दुर्बल हो, कमज़ोर हो, कोई व्यक्ति इसको कर सकता है, लेकिन इसकी टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ उल्टा खड़ा हो जाना ही शीर्षासन नहीं है। शीर्षासन सावधानी के साथ करेंगे तो ही आपको पूर्ण लाभ देगा। तो इसलिए हम आपको शीर्षासन की विधि, लाभ और सब सावधानी आज बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक इसका वीडियो देखिए और अभ्यास कीजिए। शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए योगा मैट के ऊपर कोई दरी और कंबल 3-4 तह करके रख लें, ताकि सिर के नीचे पर्याप्त मोटाई रहे, चुभे ना। अब वज्रासन में आराम से बैठ जाएं। शरीर को शिथिल करें, मन को शांत होने दें, श्वास को सामान्य होने दें। संतुलन के किसी भी आसन के पूर्व मन का शांत होना आवश्यक होता है। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में गूंथ लें और दोनों हाथ जमीन पर रखें। कोहनियों को घुटने के पास रखें, कोहनियाँ कंधों से बाहर नहीं जानी चाहिए। गूंथी हुई उंगलियों के बीच सिर को स्थिर करें। आप धीरे से घुटना सीधा करें। सिर पर शरीर का भार होगा। श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएं। जब पैर ऊपर एकदम पहुंच जाए तो श्वास सामान्य चलेगी, श्वास को रोकना नहीं है। यह शीर्षासन की पूर्ण स्थिति है। इसमें आपको कभी थोड़ा शरीर आगे जाता हुआ प्रतीत होगा, कभी पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा। तो आपको अपने अनुमान से बैलेंस बनाते रहना है। कभी कोहनी पे ज़्यादा भार लगेगा, कभी सिर पे। कोहनियाँ सिर्फ सहारा देंगी शरीर को, मुख्य भार सिर पर ही होगा। इस अवस्था में 15-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुका जा सकता है। 4-5 मिनट भी कुछ लोग रुकते हैं, लेकिन आपको अभी अधिक देर नहीं रुकना है। नए अभ्यासी के लिए 15-20 सेकंड ही पर्याप्त होता है। कुछ लोगों को इसको करने में कठिनाई भी प्रतीत होती है, तो उनके लिए वो दीवार के सहारे से शुरू कर सकते हैं, और संभव हुआ तो हम कभी उस पर वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अभी इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। इसकी पूर्ण स्थिति में शरीर को शिथिल रखें, मन को शांत रखें, श्वसन सामान्य रखें। प्रयासपूर्वक गहरी श्वास भरने का कोई उपक्रम ना करें। अब अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार जितनी देर इसमें रुकना हो उतनी देर रुकने के बाद वापस आना है। तो पहले पैर मोड़ लें, फिर कमर से मोड़ के घुटना नीचे लाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाना है। जैसे आप गए थे श्वास भरते हुए, आना है श्वास छोड़ते हुए। फिर दोनों घुटना ज़मीन पर आराम से उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। अब आपके सिर की तरफ रक्त का दबाव बहुत बढ़ गया था, तो उसको सामान्य होने दें। रक्त का दबाव सामान्य होने दें, मन को शांत होने दें। श्वास एक बार गहरी हो जाएगी, उसको भी सामान्य होने दें। तो ये हो गया एक बार। ऐसा 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी 1-2 बार ही करना है, 10-15 सेकंड ही करना है। पुराने अभ्यासी अपनी आवश्यकता के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार अधिक अभ्यास करेंगे। उसके लिए किसी योगाचार्य का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आवश्यक होता है। आप अभी इसको कम से कम ही करने का प्रयास करें। अब शीर्षासन के लाभ को भी देखते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण आसन है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सहस्रार चक्र के जागरण में इसका बहुत योगदान है, बहुत अच्छा आसन माना जाता है। मस्तिष्क और पिट्यूटरी ग्लैंड पे रक्त का संचार इस आसन में बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो जिसके कारण मस्तिष्क को बल मिलता है और पूरे शरीर में, शरीर के सभी तंत्रों में नवचैतन्यता आती है। यह कई प्रकार के तनावों को और मानसिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है, चिंता को दूर करता है।
इसके फलस्वरूप उपजने वाली तमाम प्रकार की बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं। यह जैसे दमा, हे फीवर और मेनोपॉजिंग पीरियड में जो शारीरिक और मानसिक तमाम प्रकार के असंतुलन होते हैं शरीर में, उनको दूर करने में काफ़ी अच्छा आसन है। यह नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे शरीर के जितने भी संस्थान हैं सभी के कार्यों को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें समन्वय लाता है। तो इसके कारण से इन संस्थानों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर होती हैं। जैसे स्त्री पुरुषों के यौन रोग, गुप्त रोग, उनके प्रजनन संस्थान से संबंधित कई प्रकार के विकार। इसके अलावा नसों से जुड़ी बीमारियों में आप देखेंगे तो वेरिकोज वेन्स, पाइल्स, हार्निया, एलर्जी, सर्दी, मधुमेह में तो ये काफ़ी लाभकारी है। स्नायु दौर्बल्य, रक्ताल्पता, इस प्रकार से तमाम समस्याओं में लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अगर एक एक रोग को नाम लेंगे तो विषय बहुत बढ़ जाएगा। आप ये मान के चलिए इन संस्थानों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं में ये लाभकारी सिद्ध होता है। चूँकि यह एक एंटी ग्रेविटी पोस्चर है, इसलिए शरीर पर खास करके मेरुदंड पर इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पलट जाता है और हृदय को जिधर से रक्त खींचना पड़ता था उधर से खींचना नहीं पड़ता है। हृदय को उधर से रक्त वेग से जा रहा है और जिधर धक्का देके चढ़ाना पड़ता था उधर अब धक्का नहीं देना पड़ रहा है अपने आप। तो नहीं, हृदय का कार्य भी कुछ देर के लिए बदल जाता है। हृदय को भी इससे बहुत आराम मिलता है। इन स्थितियों के कारण से नए टिश्यूज का निर्माण बड़े अच्छी तरीके से होता है। तो ये शरीर के लिए बलवर्धक, नवचैतन्यदायक है। पुनर्निर्माण होता है शरीर के भीतर तमाम प्रकार के टिश्यूज का। इसके अलावा आपका डायाफ्राम पे पेट के अंगों का प्रभाव पड़ता है तो वो उधर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिसके कारण से बिना प्रयास के ही आपकी श्वास बड़ी गहरी हो जाती है। श्वास प्रश्वास दोनों गहरी हो जाती है। श्वास प्रश्वास के गहरी होने के कारण से लंग्स एक्टिवेट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में बाहर निकाली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही तमाम प्रकार के अन्य विजातीय द्रव्य भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये फेफड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। तो ये कुल इस प्रकार से सारे अंगों के लिए ये अच्छा सिद्ध होता है। बस आप ठीक से करें, विधि पूर्वक करें, कोई गलती ना करें तो एक चमत्कारिक परिणाम देने वाला आसन है। इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा गाई है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक के तमाम ऋषि मुनियों ने और चिकित्सक भी इसके लाभ को देख करके हैरान रह जाते हैं। इस पे अनेकों रिसर्च हुए और ये इसीलिए नहीं इसको आसनों का राजा कहा जाता है। ये रियल में आसनों का राजा है, सभी आसनों से अधिक लाभदायक है। अब इसकी कुछ सावधानियों को भी देख लेते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली आसन है, इसलिए कई स्थितियां ऐसी शरीर में होती हैं जिसमें इसका अभ्यास नहीं कर सकते। जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, शिरारोध, आर्टियोस्क्लेरोसिस, जीर्ण जुखाम, पुरानी कब्जियत, गुर्दे के कई प्रकार के रोग। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिनमें आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। रक्त की अशुद्धि हो, शरीर में अशुद्ध रक्त ज़्यादा बनता हो तो भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। आँख, कान और नाक से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो, जैसे जिसमें रक्त संचय होता हो आँख में या कान में, तो ऐसी स्थितियों में भी आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। इसके अलावा गर्भावस्था में और मासिक धर्म की अवस्था में भी इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपको बिल्कुल कामधेनु की भांति अमोघ फल देने वाला आसन है। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि कितना लाभदायक है। लेकिन अगर आपने सावधानियों पर ध्यान नहीं दिया, बिना किसी गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के स्वयं ही बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने का प्रयास किया तो आपके लिए लाभ के बजाय हानि भी दे सकता है। मुझे लगता है जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको भी ये जानकारी उपयोगी लगे तो सिर्फ अपने तक सीमित ना इसको रखें, और लोगों को बताएं, वीडियो शेयर करें, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हमारा अभियान है, जो हमारा ये योजना है, समाज के सामने योग का प्रामाणिक ज्ञान ले जाना, प्रामाणिक जानकारी देना,
उसमें एक तरह से आप सहयोगी सिद्ध होंगे, सहयोगी बनेंगे। तो फिर हम अभी आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। फिर हम किसी दिन दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।